हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5, जहाँ पर लेकिन सबसे पहले हम लोग को बेसिक्स से डील करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली स्कूल में क्या होता है मालूम है, बेसिक्स 5-10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, जिससे बच्चे लोग आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, ना कि उनके कंसेप्ट पे। वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या है क्या नहीं। अभी 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोग को जब हम लोग ये कंसेप्ट बताते हैं तो उन लोग बोलते हैं यार, टीचर लोग बोलते हैं अरे इतना कौन समझेगा। नहीं समझेगा, समझाने वाला चाहिए। तो बस मुझे ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट्स बनाना, ठीक है। हर एक चीज़ तुम लोगों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यस, मैं कंक्लूड करूंगा, जो तुम्हारे स्कूल में 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म करते हैं वो भी बात करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास वी नो डैट व्हाट, हमारे पास ये श्रीधार्य आचार्य जी का फॉर्मूला है, जो हमने प्रीवियस टाइम में बहुत अच्छे से डील किया है इसके बारे में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। जहां पर देखो अभी इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इसके बारे में बात करेंगे। ये सब ठीक है, ये रूट के अंदर दिख रहा है, रूट के अंदर का मटेरियल, रूट के अंदर क्या दिख रहा है वो बताओ जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को आगे से हम लोग है ना डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। देखो डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा, ये ग्रीक लेटर है डेल्टा। तो इसका मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, ये जो अंडर रूट में श्रीधार्य जी के जो मतलब श्रीधार्य आचार्य जी के फॉर्मूले के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है रूट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे आज के बाद हम लोग, डिस्क्रीमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा। तो सर ये आपने ऐसा फ्लो चार्ट क्या बनाया, इसको फ्लो चार्ट बोलता है सर जब बोलेगा तो गाइस कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अगर तुमने ये 2.4 नहीं देखा रहेगा या तुमको नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, लेकिन स्टिल तुम लोग इसके आगे भी प्रोसीड कर सकते हो इसी वीडियो से। चलो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा था 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का जितने भी वैल्यू मिले थे सब पॉजिटिव मिले थे। मतलब सर यहाँ पर ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू, जैसे मेरे को मिला था बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिला था पहले वाले सब में 16 मिला था, समझ रहे हो। दूसरे वाले सब में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला था, 17 मिला था। ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पर चीजों को समझो, 40 मिला था। ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं, मतलब अपने को अल्टीमेटम क्या बोलना चाहते हो, अल्टीमेटम मैं ये बोलना चाहता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव मिला था, बस पॉजिटिव मिला था, बरोबर है। अच्छा ये पॉजिटिव मिलने के बाद क्या करते थे, ये मिलने के बाद हम लोग इस फॉर्मूले में पुटअप करते थे, और फॉर्मूला पुटअप करने के बाद मुझे क्या मिलता था, ध्यान से देखना। फॉर्मूला पुटअप करने के बाद मैं ऐसा लिखता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। तो मेरा मकसद क्या मालूम है, दुनिया भर का चीज नहीं बताना मेरे को, रूट के बारे में। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जब 16 होता है ना, जब रूट के अंदर 16 है तो इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर मुझे पता है, तो इसका आंसर क्या होता है 4, बरोबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब 17 था ना, तो गाइस इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसका आंसर मुझे नहीं पता, बट कैलकुलेटर में अगर डालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 17 तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ, ये चीज याद रखना, कुछ तो कुछ आएगा, समथिंग, कुछ ना कुछ तो आएगा। तुम लोग कैलकुलेटर में यूज करना, देखो प्रैक्टिस फील कर रहे होगे, कंसेप्ट को नहीं फील कर पाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। फ्रेंड्स एकेडमी को डिसलाइक कर देना ये तुम लोग इस वीडियो को। बी स्क्वायर मतलब मेरा बोलने का मतलब यही, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सॉल्व किए सबके सब पॉजिटिव मिले। अगर यहाँ पर अगर देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 40, अगर तुम लोग को सॉल्व करने नहीं आता तो एक काम करो, इसको तुम लोग एक काम करो, कैलकुलेटर में डालो और तुम लोग को मिल जाएगा। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा मालूम, अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व नहीं करना गाइस, ये मैंने बोला कैलकुलेटर में फील करना है ना कंसेप्ट को। अब स्कूल में तो कैलकुलेटर लेके जाओगे नहीं, मोबाइल तो लेके जाओगे नहीं, तो घर पे बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली। तो इसका मतलब तुम लोग ने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, ओके ग्रेट। अब मेरा देखो जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ये क्या मिला था, देखो 4ac का वैल्यू जब 0 मिलेगा तो क्या, 0 मिलेगा तो क्या, याद करो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिखा था कुछ, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मुझे 0, एक बार नोट्स देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 मिल रहा था, और जब 0 मिलता तो रूट्स दोनों सेम होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। अच्छा दोनों रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं। दोनों रूट्स कब सेम होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसका मतलब याद करो, इसका आंसर कुछ तो मिला था अपने को, -√3 ऐसा कुछ तो मिला था। एग्री कर रहे तुम लोग, यस और नो, कुछ तो आंसर मिला था। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये यहाँ पर है, इधर दोनों रूट्स क्या होते हैं, दोनों रूट्स क्या थे, दोनों रूट्स क्या थे, सेम, दोनों रूट्स सेम है। देख लो एक बार, फील कर लो,
दोनों रूट सेम कर लो। यहाँ पर देख लेना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है तो अपने को दोनों रूट्स क्या मिलता है, सेम मिलता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर, ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है। अरे देखो देखो यह बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मुझे नेगेटिव मिला ही नहीं। तो नेगेटिव मिला नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है? अब नेगेटिव नहीं मिला ना गाइस, तो एक काम करते हैं, देखते हैं नेगेटिव मिलेगा तो क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का समझो वैल्यू मिला, वैल्यू मिल गया समझो। अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, चलेगा यहाँ पर, ताकि तुम लोग फील कर पाओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू समझो नेगेटिव मिला। लेट कंसीडर, तुम लोग अपने मन से कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, नेगेटिव, मतलब -9 मिला। ठीक है सर। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहाँ पुटअप करते हैं हम लोग? रूट के अंदर डालते हैं ना। देखो यही रीजन है, यही रीजन है गाइस। इसका आंसर क्या आएगा, मैं तुम लोग सबसे पूछना चाहता हूँ। तुम लोग इतने पढ़े लिखे, कोई भी स्कॉलर बंदा है ना, मुझे इसका आंसर बताओ। स्कॉलर बच्चा है ना तू, मुझे इसका आंसर बता। तेरे को नहीं जमता तो क्या, सर कैलकुलेटर में डाल, कैलकुलेटर में तू अभी हो, वीडियो को पॉज कर जाके माँ बाप बहन भाई का या तेरा मोबाइल होगा, कैलकुलेटर में इस वैल्यू को डाल। यू विल फील डिफरेंटली, तुम लोग को फील आ जाएगा कि भाई इसका आंसर कैलकुलेटर में नहीं है। हाँ, अगर आएगा तो कुछ अलग ही आएगा। मेरी बातों को सुनना, तुम लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हो। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव होता है ना, रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, तुम लोग मुझे आंसर क्या बोलते हो, 3 या -3, चलो एक ही। अगर जो बच्चा मेरे को 3 बोल रहा है तो मैं बोलूंगा वाओ वेरी गुड, मतलब सर 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9। बहुत सही आंसर देते हो। रूट के अंदर अगर 16 आ गया तो हम लोग आंसर क्या देते हो, 4, मतलब इसका मतलब रियल क्या होता है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। बट यही क्वेश्चन मेरा ऐसा है, रूट के अंदर -9 है। अब कुछ बच्चे मुझे क्या आंसर दे रहे मालूम है, सर -3। पूछो अपने आप से, तुम लोग यही दे रहे हो, चल मैं -3 लिखता हूँ, लेकिन क्या एक बात बता, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, -9 चाहिए। तो इसका मतलब ये तुम लोग कंफर्म हुआ कि तुम लोग का आंसर ये गलत है। सर एक काम करो ना, 3 लो ना। अरे 3 लेगा तो वापस 3 3 से 9 होएगा। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 3 से 9। सर एक +3 एक -3, भाई बहन ऐसा हो नहीं सकता। जब तुम लोग बात करते हो ना स्क्वायर रूट, तो एक ही नंबर डिसाइड करो, और जो नंबर है ना उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ना कि 3 को -3 से, ना कि 4 को -4 से, ना कि 5 को -5 से। नहीं, 4 लिया तो 4 को 4 से, -3 लिया तो -3 को -3 से। देखो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब सर ये क्या है, ये अल्टीमेटम जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, बरोबर है। लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जाएगा किधर, एक रूट के अंदर। तो चीजें को समझो, इसका आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता। बोलो ये क्लियर हो गया। तुम लोग 11th में सीखोगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा वीडियो है, एक काम करो, अगर जिस बच्चे को लगता है दिल से सीखना चाहते हो इसका रियल, तो मैं इसका भी अटैच कर देता हूँ। ये 11th का पार्ट है, अच्छे 12th वाले बच्चों को नहीं पता होता। देखो यहाँ पर कुछ स्कूल के टीचर मैडम लोग भी नहीं बताते रीजन, तुम लोग अपने आप से कंपेयर कर लेना, अपने आप से बात कर लो कि क्या मेरे स्कूल के टीचर या मैडम ने बताया इसका आंसर नहीं। तो गाइस तुम लोग का लिंक अटैच कर दूंगा, वो भी देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर। ये तो क्लियर हो गया, आंसर इसका नहीं आता। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसका आंसर नहीं आता, वो रियल नहीं है, रियल लाइफ में आएगा ही नहीं उसका। जो रियल लाइफ में नहीं आता उसको हम लोग बोलते हैं नॉट रियल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नॉट रियल। तो गाइस यहां से 3 चीजें अपने को समझना पड़ेगा। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा। पॉजिटिव आया तो उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो ना 16 लिखा, तो इसका आंसर तुम लोग ने बोल दिया। मैं ऐसा नंबर लूंगा जिसका आंसर तुम लोग बोल सकते। देखो इसका आंसर नहीं बोल सकते, लेकिन कैलकुलेटर में आएगा, बरोबर। इन शॉर्ट मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे 3 चीजों का कमेंट किया है। अच्छा ये काम करो, इसको लिख लेना गाइस, लिख लो जरा, स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लिया रहेगा, डन। चलो अब देखो मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे देखो ध्यान से, चीजों को समझो। जो तुम लोग के बुक में लिखा रहता है ना, वो क्या लिखा रहता है यहाँ पर देखो। उन लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी डेल्टा। डेल्टा ये दिख रहा है तुम लोग को, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ये देखो 2 दांत दिख रहा है, 2 दांत जिसके पास रहता है वो बड़ा होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हुआ तो हम लोग बोलेंगे, देखो 0 से बड़ा मतलब समझो 16 ले लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपने को आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपने को आता है। इन शॉर्ट तुम लोग को ये बोलना है, रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल। क्या बोलोगे, रूट्स आर
रियल। लेकिन क्या ये जीरो है क्या? नहीं। तो दोनों रूट्स जो भी आते हैं ना वो अलग अलग आते हैं, दोनों रूट्स अलग अलग आते हैं। तुम लोग एक काम करो, ये जो मैंने बात किया ना, ये वाला प्रैक्टिस सेट, इसका देखो जो आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना उसके दो रूट्स आ रहे हैं अलग अलग। और जब मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू जब जीरो आया ना तो दोनों रूट सेम आ रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो गाइस इसलिए पिक्चर में ऐसा बोलते हैं। और बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इसी को क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। तो ये क्लियर रखना, नेचर ऑफ रूट्स। हाँ प्लीज। तो आप मुझे बोलो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर? आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या आएगा? इक्वल टू जीरो है तो याद करो, इक्वल टू जीरो तो दोनों रूट्स क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन कुछ तो कुछ आएगा ना, आएगा मतलब अपने को आंसर तो आएगा रूट्स आर रियल। क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स मतलब क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू याद करो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दो रूट्स आता है, दो रूट। जब जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो भी एक्स की वैल्यू आएगी दोनों अलग अलग आएगी, लेकिन आएगी जरूर। बोलो ये समझा? बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू जब जीरो आएगा तो दोनों के दोनों रूट सेम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। यहाँ पर अगर यहाँ पर लाइफ में बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? भाई इसका आंसर मुझे नहीं आता, इसका आंसर मुझे नहीं आता। तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। गाइस इट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स। लोग हमेशा रट लेते। अब जो तुम्हारी मैडम या सर लोग क्या बोलेंगे मालूम है? बी स्क्वायर में ऐसा बोलते, देखो बी स्क्वायर दिख रहा है ऐसा, देख लो अपने मैडम या सर से पूछ लेना, ऐसा लिख के देते हैं, बस खत्म कर दे। अरे इससे क्या समझेगा? तुम लोग बच्चों को रटा रहे हो। स्टार्टिंग में 10वीं से ही बच्चे लोग को रट्टा मारने के लिए कंसेप्ट बता रहे हो। बच्चा 10वीं में वो क्यों मैथ से नफरत करता है? क्योंकि तुम लोग उसको रटा रहे हो। ये मैं टीचर लोग से बात कर रहा हूं, अगर कोई टीचर देखता रहेगा, रटाओ मत, बताओ, बताने में कंसेप्ट मतलब फोकस करो, ना कि रटाने में। हम टीचर लें तो हमको बताना पड़ेगा कि ये चीज होता है। ये क्लियर हो गया? तो तुम लोग को याद रखना, जो भी कमेंट है किसके ऊपर है? ये श्रीधार्य आचार्य जी का फॉर्मूला जो है बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते और इसी को डेल्टा बोलते ना। चीजों को समझो और अच्छे से, चीजों को समझो। मेरा बोलने का मतलब ये कि जो भी कमेंट रहेगा, आज 10वीं में हो, 10वीं की बात नहीं करो, कल के 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कोई भी बड़ा एग्जाम दोगे, जब जब तुम लोग को रूट दिखेगा, तुम लोग तीन चीजों पे कमेंट करना। एक रूट के अंदर जो है वो जीरो से बड़ा, एक रूट के अंदर जो है इक्वल टू जीरो, और एक जो रूट के अंदर है वो लेस देन जीरो। जब जब रूट के अंदर लेस देन जीरो आएगा तो जो भी आंसर आएगा उसका बोलेंगे कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं होता। इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सर नाम सुना है कहीं? तो बच्चा मैं ही बताया तुम लोग को, अभी नहीं बताया, 11th का पार्ट है, लेकिन स्टिल मैंने जिक्र कर दिया। टीचर लोग इसलिए नहीं बताते रहेंगे क्योंकि ये 11th का पार्ट है, बट स्टिल तुम लोग को चीजें पता होना चाहिए। चलो 11th में कहीं ना कहीं तो सीखेंगे, रट्टा तो नहीं मार रहे हम लोग। लेकिन सर आपने एक चीज बता के अच्छा किया, अगर मैंने यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट माइनस 16 मतलब प्लीज ये रूट को हटाओ, ये जो दिख रहा है माइनस 16 ये कुछ और नहीं, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू है, बरोबर है? अरे बोलो यहाँ पर इसका आंसर क्या बोलेंगे? सर मुझे नहीं आता। ये देखो इसका आंसर 4 बोलोगे तो मैं बोलूंगा 4 इंटू 4 करोगे तो 16 मुझे। सर माइनस 4 बोलो, माइनस 4 इंटू माइनस 4 क्या होता है? 16 होता है। सर एक 4 और माइनस 4 ऐसा बोल नहीं सकता, एक ही चीज बोल, या तो 4 या तो माइनस 4। बोलो ये क्लियर रहेगा? तो इसलिए हम लोग ने जो कमेंट किया यहाँ पर, इट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब यहाँ पर देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है? मुझे ये बता दो, तुम लोग के रूट्स कितना मिलता है? 2 मिलता है, या तो दोनों अलग अलग होगा या तो दोनों सेम होगा, बरोबर है ये चीज? बोलो यस और नो। चलो एक काम करते, पहले वाले रूट्स को हम लोग ने नाम दे दिया अल्फा और दूसरे वाले रूट्स को हमने नाम दे दिया बीटा। सर कुछ और नाम दे सकते हैं? हाँ, जैसे कि मेरा नाम आशीष है, आशीष को पहला रूट्स बोल दो, कैटरीना को दूसरा रूट्स बोल दो। हाँ सर दे सकते हैं, यस। बुक की बात भी कर लो, जरा बुक की बात भी कर लो। या आशीष कैटरीना तो दूर की बात है, बुक की बात करते हैं। बुक में दिया होता, कोई भी बुक होता है, पहले वाले रूट्स को बोलते, पहले वाले रूट्स को बोलते अल्फा, दूसरे वाले रूट्स को बोलते बीटा। क्या सर मैं पहले वाले को बीटा दे सकता हूँ? यस। क्या दूसरे वाले को अल्फा दे सकता हूँ? यस। तो ईमानदारी से जो बोल रहा है यहाँ पर, अल्फा पहले वाले को, दूसरे वाले को बीटा, बस। चलो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं जनरल फॉर्म बना रहा हूँ। जनरल फॉर्म क्या है बताता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में और 2 है, ये मालूम है। x की वैल्यू ना, तो पहले वाले रूट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? पहले वाले रूट्स को बोलेंगे अल्फा, दूसरे वाले रूट्स को बोलेंगे हम लोग बीटा। तो यहाँ पर देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, पहले वाले रूट्स को क्या बोलेंगे? माइनस। पहले रूट्स कैसे मालूम पड़ेगा? सर नंबर तो लिखा नहीं। अरे यार प्लस दे दिया, पहले वाले रूट्स को प्लस में ले ले,
कोई तकलीफ है क्या? पहले वाले रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस वाला अपन में और 2 है, और दूसरे वाले रूट को क्या बोलेंगे? माइनस वाला। बोलो ये क्लियर है? ये माइनस का माइनस है, इधर देखो एक प्लस एक माइनस है। जब मैंने प्लस लिखा तो अल्फा बोल दिया, जब मैंने माइनस लिखा तो बीटा बोल दिया। सर इसमें कोई तकलीफ है आपको? नहीं। यहाँ पर देखो ये क्लियर हो गया, बरोबर है ना। अब मेरा इधर कुछ करने का मन कर रहा है, जो कुछ कुछ करने का मन हो रहा है वो कुछ कर देते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरा करने का मन क्या हुआ मालूम है? अल्फा प्लस बीटा करने का। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या किया सर? क्यों कर रहे हो? मैं बताऊंगा, रीजन है, हर एक के पीछे रीजन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जादू वाली चीज है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा का वैल्यू ये है, बीटा का वैल्यू है। सर ये तो प्लस बहुत करना गंदा होगा, एग्जाम में बहुत कम चांस है ऐसा आने के लिए, लेकिन चीज़ों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। चलो 2 है यहाँ पर प्लस, और ये क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो गाइस ये प्लस माइनस मत करना, ये प्लस बीच में। एक चीज समझो, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्मार्ट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। अच्छी बात तो यही है, मगजमारी करना नहीं पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। बोलो याद रहेगा? चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्टली लिख लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस है, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब सिंपल वर्ड में इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्टली ये वाला लिख देगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? अरे यस और नो ये करना नहीं है, लेकिन स्टिल तुम लोग के नोट्स में होना चाहिए। ऐसा नोट्स बनाओ, फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो गए ना तो ऐसा नोट्स जो ऑफलाइन वाले नोट्स को टक्कर दे दे, ये चीज याद रहेगा। अभी तुम लोग के लाइफ में ये मालूम है 2 माइनस 2 क्या होता है? कटा होके क्या होता है? 0। अच्छा माइनस 3 प्लस 3 क्या होता है? 0। मतलब सेम दिखेगा लेकिन साइन अलग है तो आंसर क्या हो जाता है? 0। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में। अच्छी बात तो यही है, प्लीज ये कैंसिल मत करना, ये कैंसिल मत करना। लेकिन ये चीज तो मालूम है ना तुम लोगों को, माइनस टू क्या होता है? माइनस माइनस प्लस करो, 2 + 2 4 बड़े नंबर का साइन, माइनस थ्री क्या होता है? चलो बोलो माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 बड़े नंबर का साइन। चलो ये बोलो 4, इसका बोलो आंसर -8। बस गाइस मैं तुम लोग से वही पूछना चाहता हूँ। बोलो इधर क्या बचा? माइनस बी और माइनस बी, अपन में क्या लिखा है यहाँ पर? 2 है। चलो आंसर बताओ, ऊपर वाले का आंसर बताओ, ऊपर वाले का आंसर बताओ। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और b + b 2b और बड़े नंबर का साइन, और यहाँ पर 2 है, और ये कैंसिल, और लिखते माइनस बी अपॉन ए। ये टीचर सर लोग हमेशा डायरेक्टली बताएंगे, ये याद रखना। अल्फा प्लस बीटा, सर ये अल्फा क्या है? पहला रूट्स, दूसरा रूट्स बीटा है। तुम लोग एक काम करो, अभी के अभी जाके अगर नोट्स प्रॉपर बनाए तो पहला रूट्स जो दिख रहा है ना छोटा वाला 2.2 वाले एक्सरसाइज में जाओ, पहले वाले रूट्स को अल्फा बोल दो और दूसरे वाले रूट्स को बीटा बोल दो। अल्फा प्लस बीटा करो और उसमें से माइनस बी अपॉन ए करो, देखो दोनों का LHS और RHS मैच हो जाएगा अगर करना चाहोगे तो। फिलहाल के लिए ये याद रखना। क्लियर हो गया ये अल्फा प्लस बीटा ना। अब मेरा मन क्या कर रहा है मालूम है? अब मेरा मन कर रहा है अल्फा डॉट बीटा। क्या करने का मन किया? अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा मतलब मैं मल्टीप्लाई करना। सर माइनस नहीं करोगे? नहीं, माइनस को मैं पैदा करूंगा। कैसे पैदा करूंगा देखते हैं यहाँ पर। अल्फा डॉट बीटा मतलब क्या हो रहा है? अल्फा लिया और बीटा मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट, चलो बोलो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस है ना ये सर, माइनस है, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अरे भाई मेरे बहन मेरी, प्लस माइनस में डिनोमिनेटर सेम रहता तो ऊपर वाला क्लब, मल्टीप्लाई तो हमेशा सामने सामने होता है। दिख रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला कुछ बड़ी चीज नहीं है, ऊपर वाला कुछ बड़ी चीज नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये हाईलाइट देख रहे हो, इसको सोचो ये वाला फॉर्मूला मालूम है? a + b और a - b। सर छोटा नहीं लिखे, नहीं मैंने a + b a - b रहेगा तो a² - b², ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो देखो इसको कैपिटल A प्लस कैपिटल B, a प्लस b दिख रहा है, फिर से a आया और ये b दिख रहा है। यहाँ पर देखो a के अंदर माइनस b, प्लीज a के अंदर माइनस b है तो a, देखो a प्लस b a - b, वापस a प्लस b a - b, वन मोर टाइम, a प्लस b a - b, a प्लस b a - b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग ने बचपन में छोटा पढ़ा था, यहाँ पर छोटा लेटर इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी छोटा लेटर है। तो पहले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और अपॉन में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने, ये 4a मत लिख देना, 2 × 2 4 a × a स्क्वायर। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? अब देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, ये देखो ये और ये कैंसल, b स्क्वायर माइनस 4ac। सर गलती हो गया, क्या गलती हुआ? ये ब्रैकेट दो क्योंकि अंदर का साइन जाके चेंज होने वाला है, 4a स्क्वायर। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? अभी यहाँ पर देखो
क्या होने वाला है, माइनस माइनस बी स्क्वायर, चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपन में व्हाट 4a स्क्वायर। देखो क्या गलती हो गया, देखते हैं यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, देखो कुछ एडिट वगैरह नहीं करना है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर लिख दिया माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ये प्लस हो गया यहाँ पर, ये अरे यार ये नहीं है, ये देखो यहाँ पर लिख दिया था, देखो मैं एडिट करना नहीं चाहता ताकि मैं बच्चे लोग के सामने ही करूँ जो भी है, बी स्क्वायर देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फा डॉट बीटा, क्या बचा देखो ना ऊपर से 4ac अपन में नीचे क्या बचा 4a स्क्वायर, ये 4 और ये 4 गेट कैंसिल, इसके पास a है इसके पास a स्क्वायर है तो इसका a कैंसिल, क्या बचेगा c बाय a। देखो ये चीज़ याद रखना c बाय a, ये तुम लोग को मैडम लोग डायरेक्टली बताने का ट्राई करेंगे, लेकिन स्टिल तुम लोग के पास नोटिस है, कुछ मैडम और सर बहुत अच्छे होते हैं जो हमेशा ट्राई करते हैं पोर्शन को भगाना नहीं, पोर्शन को सिखाना। बच्चे लोग को क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा डॉट बीटा मिल गया, तो बच्चे लोग के माइंड में एक जरूर डाउट होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं सिखा रहे सर। अल्फा माइनस बीटा सिखाने का मकसद, सिखाने वाले नहीं है, क्यों नहीं सिखाने वाले, क्योंकि अल्फा माइनस जब बीटा करोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस हो जाएगा और माइनस जब होगा तो अंदर का साइन चेंज, कुछ काटाकुटी नहीं आएगा, बहुत गंदा एक्सप्रेशन आएगा, बहुत गंदा एक्सप्रेशन, ये चीज़ें समझ पा रहे हो, गंदा एक्सप्रेशन आएगा तो उसको हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन हाँ उसको पैदा कर सकता हो, कैसे पैदा करेंगे मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए तुम लोग के पास ये होना चाहिए, अल्फा पहला रूट से, बीटा दूसरा रूट से, अगर ये देखो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये इतना याद रखना, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है माइनस बी बाय, अल्फा डॉट बीटा मतलब होता है सी बाय, बोले याद रहेगा प्लीज, रिक्वेस्ट करो याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा डॉट बीटा सी बाय, बस यही तो याद रखो, नोट्स में होना चाहिए लेकिन याद तो यही करना है, प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, बचपन का फॉर्मूला, सर अभी क्या हम लोग बचपन के, नहीं बचपन का फॉर्मूला क्या है देख लो जरा एक बार, तुम लोग के पास ये मालूम है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, प्लीज ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर ये कौन सा बता रहा हूँ, प्लीज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर मत करना कि बचपन वाला फॉर्मूला, पहले टाइम में अपन जब बचपन में थे ना तो ए अपने लिए ए प्लस बी एक नंबर था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बरोबर है ये चीज, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये देखो ये तो है, ये मैंने बोला बचपन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखते, हाँ समझ गए, बचपन का फॉर्मूला, अरे बचपन का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, अब बड़े हो गए ना, अब बड़े हो गए, बचपन का फॉर्मूला अब यहाँ पर काम तो आने वाला है, कभी भी बचपन का फॉर्मूला जाएगा नहीं। ये बचपन मतलब क्या, बचपन मतलब जब छोटे थे 8th स्टैंडर्ड में थे ना तब ये दोनों फॉर्मूला आया था पिक्चर में, एक्सपांशंस करके चैप्टर का नाम था, अपने को क्या अपन कोविड बैच, अपने को तो कल क्या खाया था वो याद नहीं है, बरोबर है, यहाँ पर छोड़ो, सिर्फ ये देखो मैं कुछ बताने वाला हूँ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सर लिखा तो है बाजू में, अरे मेरे भाई मेरी बहन मेरी बातों को सुनो, इसका फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, सर गलत करते हो सर, ये गलत करते हो, क्या गलत किया सर, ये अच्छा था, ये अच्छा था सर, हाँ अच्छा था, चल तेरी बात मान लेता हूँ, मेरी बात को तो सुनना, सर ये याद नहीं होगा, ये याद नहीं होगा, अरे बच्चा रुक जा जरा, थोड़ा सा फर्क, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्यों दिया सर, ये क्यों दिया बताओ ना सर, रिक्वेस्ट करो प्लीज बता दो, जरा रुक जा, पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है गलत है, एक काम करते हैं आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस क्या है, मैं कुछ भी रटाना नहीं चाहता भाई, कुछ भी रटाना नहीं चाहता, मेरी आदत है, चलो बचपन का देख, अरे सर बचपन का फॉर्म आता है मेरे को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देखो माइनस 4ab, दिख रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर वाला कोई है क्या, नहीं ए स्क्वायर, ये देखो ये दिख रहा है, हाँ ये देखो ए बी, और कौन है ए बी, दिख रहा है ये, प्लस माइनस माइनस करो, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर 2ab बड़ा नंबर ये, और ये प्लस बी स्क्वायर, सर ये तो ऐसा देख के लग रहा है कुछ और है, अरे ये कुछ और नहीं भाई, ध्यान से देख, ये कुछ और नहीं, ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर है और यही तेरा एलएचएस है, अरे 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 माई रे माई, ये कैसा हो गया, मैंने आरएचएस को सॉल्व किया और ये तो साला ये फॉर्मूला, मतलब सर, मतलब तुम्हारी लाइफ में ए माइनस बी द होल स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक बचपन वाला और एक 55 वाला, तो आज के बाद हम लोग नाम देंगे, हम लोग अपन लोग नाम देंगे बचपन, 55 क्यों दिया, क्यों सर जरूरत क्यों पड़ी आपको 55 की, देखना भाई तेरे लाइफ में अल्फा प्लस बीटा है, क्या है माइनस बी बाय ए है, और अल्फा डॉट बीटा क्या है सी बाय ए, ये तो फॉर्मूले से मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला है, तो माइंड में कुछ बच्चे को डाउट आता है सर अल्फा माइनस सी क्यों नहीं, अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं किया, तो रीजन यही था बच्चा कि अल्फा माइनस बीटा के लिए मैंने बोला था कॉम्प्लिकेटेड, तो देख अभी देख ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये दिख रहा है, जरा देख
अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देख ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा द होल, अरे सर माइनस 4 अरे सर 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 आप बोलना क्या चाहते हो? अरे मैं बोलना यही चाहता, तेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, तेरे पास अल्फा डॉट बीटा है, तो तू उससे पैदा कर अल्फा माइनस बीटा। अरे सर क्या मस्त है यार, मजा आ गया मजा आ गया। समझ लो चीज़ों को समझो। अल्फा माइनस बीटा मैंने फॉर्मूले से नहीं पैदा किया, मैंने ये कैसा पैदा किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा डॉट बीटा निकाला, और मैंने बोला वी नो डैट ऐसे लिखने। उसके आगे अगर कभी किसी कोई बाहर वाला स्टूडेंट रहेगा, अगर महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा कोई अलग स्टेट बोर्ड है ना, तो उनको ये सब प्रूफ में आता है। हम लोग को कैसा, हम लोग को सिखाया जाता है, अरे सिर्फ वही कर जो एक्सरसाइज में, क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं पाप लगे तेरे को, नर्क में जाएगा फिर ऐसा करेगा तो, फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना। चीज़ों को समझो। अल्फा माइनस बीटा था होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये आ गया। तो अपने पास सब कुछ आ गया। मैं अभी सब चार्ट बना के देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, सब कुछ चार्ट बना के दूंगा, सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग्स तुम लोग को चार्ट बना के दूंगा, टेंशन मत लेना, सिर्फ नोट डाउन करते जाओ बस। सब सब पूरा कंक्लूड जो तुम्हारे स्कूल वाली मैडम सिंप्लीफिकेशन में बताती है ना, वो भी बात करेंगे। तो तुम्हारे पास ये भी हो गया, प्लीज कभी कॉपी कर लो। सो गाइस वापस मैं लिख रहा हूँ बचपन का फॉर्मूला। सर क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ। देखो तुम लोगों को कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस ये मेरा एश्योरेंस है। बचपन का फॉर्मूला क्या था? बचपन का फॉर्मूला सर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया आपने, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लग रहा है सर आप ए प्लस बी द होल क्यूब का? अरे सही लग रहा है तेरे को, अगर लग गया तो तू मेरा स्टूडेंट है भाई। ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता? सर मुझे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता तेरे को, नाम खराब करेगा तू। ए देख देख देख, चल चल देख, मैं जैसा बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखने मालूम, ए स्क्वायर कम कर ए हो जाएगा, फिर एक कम कर ए रेस टू 0, मतलब समझ रहा है, डॉट ए स्क्वायर, फिर पावर कम कर स्क्वायर कम यहाँ पर डॉट, फिर यहाँ पर देख बी स्क्वायर, चल एक कम कर बी, और यहाँ पर क्या आएगा डॉट, दिख रहा है यहाँ पर। अब ये भी ऊपर क्या है 2 ना, तो 2 लिखने का। अरे सर वापस खेलते, हाँ खेल चल सर, प्लस वाई, अरे छोड़ना उसको, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, चल रेडी कर, रेडी हो सर। आपने बोला ए स्क्वायर पावर कम कर 2 है, तो अभी इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1, अच्छा 1 हो गया, 0 नहीं लिखने का। अब यहाँ पर बी स्क्वायर फिर बी डॉट, सर ऊपर क्या है 2, तो पहला वाला छोड़ देने का, 2 लिखने का। सर जब जब प्लस रहेगा ना, सब जगह प्लस लिखने का, जब माइनस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस, ये याद रख टेक्निक है। सर इसका बताओ जरा, हाँ देखना तेरी बात मैं सुनता हूँ, होता है ए प्लस बी द होल क्यूब है, ए क्यूब, चलो ठीक है 3 है ना सर, 2 लिखो सर, इसके बाद 1 लिखोगा, फिर 0 मतलब डॉट, ग्रेट। इसका बोलो बी क्यूब सर, बी स्क्वायर फिर बी डॉट, बहुत सही आंसर देते हो। पहला और लास्ट छोड़ देने का, सर 2 बच्चा 2, किस में 3 लिखो, अरे दोनों में लिख। अरे क्या मस्त है सर, ये मजा आ गया मजा आ गया सर, एक बार वापस खेलते ना, अरे चलना खेलना, चल चलो वापस बात कर। ए क्यूब सर, ए स्क्वायर सर, ए डॉट सर, ये बी क्यूब बी स्क्वायर बी डॉट, पहला और लास्ट छोड़ो, इधर बचा तो ऊपर 3 है सर, 4 का भी ऐसे, अबे सिर्फ 2 और 3 का कर। सर ये प्लस है ना, तो सब जगह प्लस। सर ये माइनस है ना, प्लस माइनस, बोलो याद रहेगा तुम लोग को? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो यार, बोल दो यार। तुम लोगों को मैं सब कुछ प्रॉपर पैटर्न में लिख के दूंगा ना, मजा ही डबल आ जाएगा। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि देख भाई तू रट्टा मत मार, ये हो गया। अब तुम लोग से एग्जाम में कैसा पूछते मालूम है, ये देखो उन लोग बोलेंगे ये ए क्यूब दिख रहा है और ये बी क्यूब दिख रहा है ये सबको, यस और नो? यहाँ पर मैंने इसी में से देखो यही लिखूंगा, लेकिन मेरी बातों को सुनना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो दिख रहा है इसको मैं उस साइड फेंक देता हूँ, उसको मैं उस साइड, मतलब ये 3a स्क्वायर भी है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? ए क्यूब ये देखो प्लस बी क्यूब, हाँ इसको मैंने ऐसे रखा, रटा दूंगा। रटने का टेक्निक मेरे पास बहुत हार्ड है, एकदम मजेदार। जुबान पे नहीं आया तो जुबान केसरी अजय देवगन नाम बदल देना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दिख रहा है इस साइड जाएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, मतलब उधर क्या था ए प्लस बी द होल क्यूब, दिख रहा है ये चीज? अरे बोलो हाँ या ना यार, ए प्लस बी द होल क्यूब, आगे बोलो ए प्लस बी, ये जाएगा तो उधर क्या होगा? चलो ये उधर जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी, ये उधर जाएगा तो माइनस 3a बी स्क्वायर, बस यही याद रख लो, ये दूसरा वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा अपने को, ये चीज़ याद रखना, बरोबर है गाइस? यहाँ पर चलो आगे बोलो, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर ए प्लस बी द होल क्यूब, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, इसके पास ए है इसके पास बी है तो एक कॉमन, इसके पास बी है इसके पास बी है तो 2 बी है। जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन देख, 3 बाहर है, इसका एक ए बाहर है तो ए बचेगा, माइनस कॉमन है तो इधर प्लस आएगा, और एक ए बाहर है, इसका एक बी बाहर है तो एक बी बचेगा। ये समझो ये क्या है, ये क्या लिखा सर आपने, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना। अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दिख रहा है ये सबको? चलो बोलो इसका भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रखो, ये प्लस 2ab उस साइड तो माइनस, तो मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर उस साइड तो ए प्लस बी द होल स्क्वेयर है, देखो उस साइड ये वाला उस साइड तो माइनस 2ab। ये दिख रहा है, ये तुम लोगों ने एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सर ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। अरे गंदा दिख रहा है, जरा मेरी बातों को देख। अब देख लिया, तेरे को मालूम पड़ गया, बस भूल जा, सब कुछ भूल जा। अब देख कैसा रटाता हूँ, रटने का टेक्निक दिखाओ। कभी किसी ने बोल दिया ना ए स्क्वेयर, माइनस नहीं हो रहा, प्लस बी स्क्वेयर, दिख रहा है ये। और कभी किसी ने बोल दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर कभी किसी ने पूछ भी लिया तो एक ही आंसर देना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देख अभी रटाता हूँ, लिखने का ए प्लस बी द होल स्क्वेयर। अरे सर ये तो ईजी है, इसका भी बता, ए प्लस बी द होल क्यूब, बोल याद रहेगा तेरे को? अरे बोलो हाँ है ना। ये दिख रहा है, हमेशा इधर माइनस लिख, इधर माइनस लिख। अरे सर इधर 2 लिख, इधर 3 लिख। सर 2 क्यों लिखा? 2 है। 3 क्यों लिखा? 3 है। सर ए बी, हाँ अरे सर आ गया, ये 3 है ना, ज्यादा है ना, तो इसके पास ज्यादा ताकत है, ए प्लस बी। बस ये देख फॉर्मूला हो गया। तू ये मत याद रख, 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 ये तो याद रख सकता है। अरे सर कंसेप्ट के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री, कंसेप्ट भी आ गया और ये रटना भी आ गया। कैसा आएगा एक बार बोलो? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वेयर माइनस 2ab। आगे बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस, जैसे उधर माइनस 2ab था तो इधर माइनस 3ab। ऊपर 2 कम है, 3 है तो ज्यादा ताकत है, तो ए प्लस बी ऐड कर दो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab। आगे डब्बा 3a प्लस बी। बोलो ये क्लियर? ये क्यों दिया? क्योंकि इसको है ना एक्सरसाइज में टीचर लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला आया कैसे हो मालूम पड़ गया तुम लोग को? अब देखो यहाँ पर, अब देखो सर रब क्यों कर दिया? अरे बच्चे लोग तुम लोग को है ना, यहाँ पर मैंने बोला था ना, देख ऐसा बोलते हैं, ए की जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जरा एक्सरसाइज में झलक मार देना, उसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा था होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे देखो ये देखा, ए की जगह पे अल्फा लिखा, बी की जगह पे बीटा लिखा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या आएगा बोलो फॉर्मूला? अल्फा क्यूब आया, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। ताकत है तो अल्फा प्लस बीटा। तुम लोग नोटिस करो ये सब फॉर्मूला क्यों पिक्चर में आ रहे हैं? कहीं ना कहीं तेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, तेरे पास अल्फा डॉट बीटा है, तो होप सो तुम लोग को ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक मैं तुम लोग को बोलूंगा, एक चीज मैं डायरेक्टली बताऊंगा ताकि तुम लोग को इजीली सॉल्व हो जाए। वीडियो को लेंथ बचाने के लिए मैं डायरेक्टली बताऊंगा, प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर, जो बुक में नहीं होता हम लोग एक बार कर लेते हैं, प्रूफ सब कुछ हो जाना चाहिए, पैटर्न तो होता रहेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर किया डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए। क्या कर दिया? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए। चलो बोलो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए। तुम लोग ये सब लिख सकते हो, बी बाय ए, यहाँ पर देखो एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। बराबर है, ये ए गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। ये दिख रहा है तुम लोग को? सर ये क्या है? थोड़ा रुक जाना बच्चा, न्यूमेरिकल्स बाकी है, न्यूमेरिकल्स बाकी है। ये दिख रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, वी हैव व्हाट अपने पास, लेट अल्फा एंड बीटा, क्या लिखते हैं? लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। लिख दिया रूट्स, पहला अल्फा और बीटा को हम लोग ने रूट्स मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी बाय ए। अच्छा बी बाय ए का वैल्यू, ये माइनस इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात होता है। तो ऐसा लिख सकते हो क्या? ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलो। देखो बचपन में तुम लोग ने माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 था, तो हम लोग ने एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 लिखते, मतलब ये माइनस ओवरऑल इधर है तो उधर भी फेंक सकते या उधर वाला इधर, तो मैंने उधर वाला इधर फेंक दिया। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? देखो ध्यान से। अब अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या है? सी बाय। अब देखो इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, और इक्वेशन 1 बिकम एक्स स्क्वायर, बी बाय ए की जगह पे क्या लिखोगे? बी बाय ए की जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर का x प्लस यहाँ पर सी बाय ए के लिए क्या लिखा है? अल्फा डॉट बीटा। अरे सर ये तो कहीं देखा है, अगर तेरे स्कूल में हो चुका है चैप्टर तो ये देखो, ये क्या है? इसका न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा ना तो बहुत मजे तरीके से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैंने ओवर भी दिया है, ये कुछ तो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर। मतलब तेरे लाइफ में क्या रहेगा मालूम है? एक जैसे कि एक न्यूमेरिकल्स मैं बता देता हूँ ताकि तेरे को फील आ जाए। हम लोग ने 2.2 में यहाँ पर ऐसा किया था, याद करो, समझो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, पहले वाला समय। यहाँ पर वी गेट, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को x की 2 वैल्यू मिली थी, 9 और 6। ये दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसा मिला था। ये सॉल्व करने के बाद अब तेरी मर्जी है, तू इसको किससे भी सॉल्व कर, ये ऐसा क्वेश्चन है समझो। दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस। अब
तेरे को क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को रूट्स प्रोवाइड कर देंगे, रूट्स देंगे और बोलेंगे क्वाड्रेटिक। देखो आज तक जितने भी फैक्टराइजेशंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, ये तीनों जो मेथड है, तो हम लोग ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स लाया। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है ये चीज समझो। फॉर्मेशन रूट से तुम लोग क्वाड्रेटिक बनाओ, अरे अलग ही लग रहा है। देखो एग्जाम में दिया रहेगा फॉर्म, देखो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर 9,6। क्या लिखा रहेगा, 9,6 नहीं दिखता रहेगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ 9,6। बोले क्लियर रहेगा, ऐसा दिया रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, पहले वाले रूट्स को बोल देंगे अल्फा इज इक्वल टू 9, बीटा इज इक्वल टू 6। दिख रहा है ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 9 + 6 कितना होगा ना, 15 हो गया। अरे बोलो क्लियर रहेगा ये। और अल्फा डॉट बीटा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, 9 × 6 = 54। बोलो ये क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को सोचो, ये एग्जाम में दिया ही नहीं है। द रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, देखो एग्जाम्पल इजी है, x² अल्फा प्लस बीटा लिखने का, x लिखने का, अल्फा बीटा याद रखेगा इक्वल टू और 0, प्लस माइनस प्लस, बोलो ये हमेशा याद रखना है, हमेशा। तो अभी देखो वैल्यू पुटअप करो, x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, 15x प्लस अल्फा डॉट बीटा 54। अरे सर अच्छा ऐसा था, हाँ। सोचो एग्जाम में ये नहीं दिया है, एग्जाम में तुम लोग को रूट्स दिया रहेगा, और जब रूट्स दिया रहेगा तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कर। होप सो तुम लोग को ये मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया 2.5 का। जितना है कुछ भी रटा रहेगा तो बता देना, अब तुम लोग को ये बता दो, जो 5-10 मिनट का वीडियो होता है ना, 5-10 मिनट का वीडियो, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व इन 30 मिनट। अबे 30 मिनट्स में अगर कोई भी बच्चा कोई भी बता देगा तो मुझे रेफरेंस दे देना, सर इस वीडियो इसने बताया, मेरे बाद अपलोड किया तो बात अलग है। लेकिन कोई भी बड़े यूट्यूबर्स जो रहेंगे, ठीक है, कुछ करते हैं, जैसे मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन स्टिल मैं लिटरली फ़ैन हूँ पवन वाक सर का। अब वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, आज से 5-6 साल पहले मैं उनका वीडियो देखता था, जब स्टूडेंट था तभी। देखो मैंने रिकमेंड किया है, अगर तुम लोगों को मेरे चैनल पे पसंद नहीं आ रहा है तो आई विल रिकमेंड कि पवन वाक सर का देख सकते हो। ऐसा कोई यूट्यूबर सामने से कोई टीचर बोलता नहीं कि दूसरा वीडियो देख ले, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लिटरली सल्यूट टू हिम, लेकिन स्टिल कॉपी कर लो इसको। सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है, टॉपिक को कंक्लूड कर देते। 5 से 10 मिनट जो तुम लोग स्कूल के टीचर लोग या मैडम लोग बता देते, कुछ सर लोग यूट्यूब पे भी देखा है मैंने, बताया है, तो स्टिल चलो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा b² - 4ac। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा इज नथिंग बट इट्स अ ग्रीक वर्ड, डेल्टा। बोलो क्लियर रहेगा। अभी ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब रूट्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, और रूट्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मतलब रूट्स अपने को आंसर आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। b² - 4ac, देखो तुम लोग डेल्टा पढ़ रहे हो, लेकिन मैं b² - 4ac पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अपने पास कंसेप्ट है। b² - 4ac का वैल्यू क्या आएगा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोलो ये क्लियर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तुम लोग को लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ। ओके जब ये दिख रहा है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0, तो क्या लिखते हैं, द रूट्स आर नॉट रियल। बोले ये क्लियर हो गया। अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा और बीटा तुम लोग को रूट्स मिला रहेगा, जैसे एग्जांपल दिया था 9 और 6 मिला था जो भी, तो यहाँ पर अगर वैसा दिया रहेगा तो अपने को मालूम है अल्फा प्लस बीटा का अगर फाइंड आउट करना है तो -b/, यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा क्या लिखा रहेगा, c/। ये वाला फॉर्मूला लिखना है तो लिखो, इसको स्किप कर देना। ये मैंने लिख के दिया, लेकिन स्किप कर देना यहाँ पर, ताकि बच्चे लोग को थोड़ा तो आइडिया रहे ना, स्किप कर देना। ये चीज़ समझ गया। सिर्फ यही अल्फा प्लस बीटा -b/, यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा c/, बरोबर है। अब ये देखो इसको कैसे याद रखा अपन ने, α² + β² इज इक्वल टू व्हाट, और α³ + बीटा, α² + β² ना, अल्फा प्लस बीटा था होल स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा था होल क्यूब, इधर भी माइनस, इधर 2 अल्फा बीटा, इधर 3 अल्फा बीटा, 3 ज़्यादा है इसलिए अल्फा प्लस बीटा याद भी हो गया, बराबर। ये चीज़ कंसेप्ट भी पता है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तभी यूज़ करना जब तुम लोग को रूट्स दिया रहेगा, अदरवाइज इसको यूज़ मत करना। फॉर्मेशन क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा बीच में x प्लस माइनस प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ तो नोट लिख के दिया, ये खुद से पढ़ लो ताकि तुम लोग को मजा आए ना। मुझे लगता है यार वीडियो का काफ़ी लेंथ बड़ा हो गया। मैं तो सोचा था यार चलो आज कंसेप्ट नहीं बताओ, जैसे अदर करते वैसे मैं भी करूँ, लेकिन नहीं यार मजा नहीं आएगा। ये बच्चे ये कम बहुत देखेंगे, क्योंकि इसके थंबनेल में मैं कभी भी नहीं लिखूंगा कि ये प्रैक्टिस सेट 2.5 है, मैं हमेशा लिखूंगा ये कंसेप्ट है, बरोबर। ये चीज़ बोलो ये क्लियर रहेगा। तो ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जो देखेगा उसके लिए ये डायलॉग है,
प्लीज़ हाँ। और यहाँ पर विच एक्चुअली नेवर टॉट बाय सम टीचर्स और सर्स और नेवर लर्न बाय सम स्टूडेंट्स, नेवर लर्न बाय सम स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। तो होप सो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ इसके पूरे न्यूमेरिकल्स वहीं पर करने वाले। ये मैं इसको चार्ट को रफ नहीं करूँगा क्योंकि मैं कल शूट करने वाला हूँ, मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।